गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन जीने का सबसे सही समय कौन सा है। यह कहानी आपको सच्चे सुख, शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। देखिए और अपने जीवन को आज ही जीना शुरू कीजिए। जीवन की भागदौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम बस सब कुछ पा लेना चाहते हैं, इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर दिखना चाहते हैं। हजारों टेंशन, दुख, चिंता, समस्या अपने सर पर लेकर हम घूमते रहते हैं। और यह सब किस लिए है? एक बेहतर जीवन जीने के लिए। क्या इससे ज्यादा आप कुछ चाहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन का सबसे बेहतर समय कौन सा है? आपको क्या मिलेगा जिससे आपका जीवन बेहतर हो जाएगा? आप खुश, सुखी और आनंदित महसूस करेंगे। क्या ऐसा कोई समय है जिसमें आप चिंताओं के भंवर से बाहर आ सके? एक युवक के जीवन में न कोई सुख था, न कोई आनंद। वह हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगा रहता कि आने वाले समय को कैसे बेहतर, सुखी और आनंदमय बनाया जाए। कई वर्षों तक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वह कार्य करता रहा, पर जब भी उसने कुछ सफलता पाई, उसे हमेशा लगा कि कुछ कमी रह गई है। अभी जीवन में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, समस्याएं और चिंता ही लगी रहती हैं। कुछ और चाहिए। आने वाला समय बेहतर होना चाहिए। अपने जीवन के 10 वर्षों तक आने वाले समय को आनंदित, सुखमय और बेहतर बनाने के लिए वह कार्य करता रहा। पर 10 वर्ष बीत जाने के बाद और बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी वह वैसी ही दुविधा, चिंता और समस्या लेकर खड़ा था जैसा कि 10 वर्ष पहले या उससे पहले खड़ा था। वह जितना चीजों को पकड़ने की कोशिश करता, चीजें उससे उतनी ही दूर भागती। एक दिन उस युवक का एक परम मित्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह भी अपने जीवन को सुखी और आनंदित करने के लिए, बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता। उस युवक ने देखा कि उसका मित्र बिना जीवन को बेहतर किए, बिना जीवन का आनंद लिए चिंता, दुख, समस्या, दुविधा, अपूर्ण जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अचानक उस युवक के भीतर एक डर उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसे ही किसी दिन मर गया तो मैं जो यह सब अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कर रहा हूं, सब का सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ रह जाएगा। अपने जीवन की हजारों चिंताओं के साथ अब उसे एक और चिंता सताने लगी। मैं कब मरूंगा ताकि मैं मरने से पहले अपना जीवन बेहतर कर उसका आनंद ले सकूं। मैं कब मरूंगा, यह सवाल लेकर वह न जाने कहां कहां भटका, पर कोई भी उसे यह नहीं बता पाया कि वह कब मृत्यु को प्राप्त होगा। उसे रात को भी ऐसे सपने आने लगे कि वह अचानक मर गया और जो उसने किया था सब धरा रह गया। एक दिन उसे किसी ने एक गुरु के बारे में बताया कि अगर तुम उस गुरु के पास जाओगे तो वह तुम्हें बता देंगे कि तुम कब मरोगे। जो भी उस गुरु के पास गया है, आज तक बिना उत्तर प्राप्त किए वापस नहीं आया है। यह सुनकर उस युवक को एक आशा की किरण दिखाई दी और वह एक लंबी यात्रा कर एक ऊंची पहाड़ी पर बने एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गुरु एक युवक की डंडे से पिटाई कर रहे हैं। उस युवक को देखकर गुरु रुक गए और वह पीटने वाला युवक वहां से भाग गया। गुरु ने पीछे से आवाज लगाई और कहा, अरे भागता कहां है, अपना उत्तर तो लेते जाओ। यह देखकर वह युवक थोड़ा घबरा गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप उस युवक को क्यों मार रहे थे? गुरु ने कहा, वह युवक 5 दिन से पूछ रहा था कि मैं कब मरूंगा। मैं उसे रोज कह रहा था कि तुम आज और अभी नहीं मरोगे, पर वह मान ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने सोचा अब उसे मार ही डालता हूं, और देखो वह आज भी नहीं मरा, तुम्हारी वजह से बचकर भाग गया। तुम बताओ कि तुम यहां क्यों आए हो? युवक ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था। गुरु ने कहा, कहीं तुम भी तो यही नहीं पूछने आए कि तुम कब मरोगे? युवक ने कहा, गुरुदेव, सवाल तो मेरा भी यही था, पर मैं उस युवक की तरह पीटना नहीं चाहता। गुरु हंसे और कहा, वह युवक मेरा शिष्य है और मैं उसे प्रशिक्षित कर रहा था। युवक ने राहत की सांस ली और कहा, गुरुदेव, कृपा कर मुझे बताएं कि मैं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके। युवक ने अचंभित होते हुए कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? गुरुदेव, मैं तो जीवित हूं। गुरु ने कहा, अगर तुम जीवित हो तो जीवन के बारे में विचार करो। यह मृत्यु का बोझ तुमने कंधों पर क्यों उठा रखा है? क्यों इसे लेकर इधर उधर घूम रहे हो? और अगर तुम मृत्यु से डर गए हो
तो तुमने अपना जीवन पहले ही खो दिया है और तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके, सिर्फ तुम्हारे शरीर का गिर जाना बाकी है। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो केवल मृत्यु के बारे में इसलिए जानना चाहता हूं ताकि समय रहते मैं जीवन का आनंद ले सकूं, जीवन को बेहतर बना सकूं। गुरु ने युवक को अपना डंडा देते हुए कहा, इसे पकड़ो और इस पर तेल लगाओ। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, इस पर तेल क्यों लगाना है? गुरु ने कहा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि आज तुम मरने वाले हो, आज ही तुम्हारा अंतिम दिन है? खुश हो जाओ, क्योंकि आज ही तुम्हारा अंतिम दिन है। तुम्हारा सवाल आज खत्म हो जाएगा और तुम भी। यह कहकर गुरु डंडा उठाकर उस युवक के पीछे दौड़ पड़े और उस पर 2-4 डंडे धर दिए। वह युवक अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। गुरु भी उसके पीछे पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़े। पहाड़ी से नीचे उतरते उतरते वह युवक एक तालाब में कूद गया। गुरु जी भी उसके पीछे कूद गए। गुरु ने उस युवक की गर्दन पकड़ ली और पानी में डुबा दी। वह छटपटाने लगा। उसे लगा आज तू वह मरा। आखिरी समय आ गया। उसे यमराज, यमदूत, काल, महाकाल सब दिख गए। आखिरी समय पर गुरु ने उसे पानी से बाहर निकाला और कहा, हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हमें नहीं पता, पर हमें यह पता है कि जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम जीवित रहेंगे, और जब तक हमारे पास जीवन है हमारे पास मौका है एक बेहतर जीवन जीने का, एक बेहतर आज जीने का। कभी कोई बेहतर कल नहीं जी सका है। जो बेहतर कल बनाने में लगे रहे वह उस कल में कभी पहुंच ही नहीं पाए। आज और अभी जब तुम्हारे पास जीवन है तुम आनंदित हो सकते हो, सुखी और खुश हो सकते हो, नृत्य कर सकते हो, गीत गा सकते हो, अपने आप में खो सकते हो, अपने आप को जान सकते हो। अपने कल को कभी कोई बेहतर नहीं बना सका है। इस दुनिया में किसी से भी पूछो, अमीर से पूछो, गरीब से पूछो, भिखारी से पूछो, राजा से पूछो, सब एक बेहतर कल बनाने में ही लगे हैं। क्या तुम्हें लगता है कल आज से बेहतर होगा? हो सकता है कल। क्या तुम अभी आने वाले पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ तो जीवन जीने का सबसे बेहतर समय कौन सा है? आनंदित होने का सबसे बेहतर समय कौन सा है? बेहतर जीवन कब है? युवक ने कहा, गुरुदेव, आज और अभी सबसे बेहतर समय है खुश होने का, आनंदित होने का, जीवन जीने का। गुरु मुस्कुराए और कहा, मैंने कहा था ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या तुम जानते हो हम प्रतिफल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तुम जो पैदा हुए थे वह आज नहीं हो। तुम जो बचपन में थे आज नहीं हो। तुम जो कल थे वह आज नहीं हो। तुम जब मेरे पास आए थे तुम अब वह नहीं हो। समय के हर पल के साथ हम अपने शरीर को छोड़ते जाते हैं। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम वह नहीं रह जाओगे जो आज हो। वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें कभी नहीं जी पाएगा। इसलिए जीवन जीने का सबसे बेहतर समय आज और अभी है। युवक ने कहा, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं गुरुदेव, परंतु मेरा एक सवाल है। अगर आप मुझे फिर से नहीं मारेंगे या पानी में नहीं डुबाएंगे तो मैं आपसे पूछूं। गुरु हंसे और कहा, तुम कह सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। युवक ने कहा, गुरुदेव, तो क्या हमें कल के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए? बिना कल के बारे में सोचे आज हम काम कैसे करेंगे? गुरु ने कहा, बिल्कुल सोचना चाहिए। बिना कल के बारे में सोचे तुम आज कर्म कैसे करोगे? परंतु कल के लिए आज को तो नहीं बर्बाद किया जा सकता, क्योंकि कल कभी किसी का आया नहीं। जब भी आया है आज ही आया है। आज में बेहतर कर्म करो, वही बेहतर कर्म तुम्हें लौट कर आने वाले आज में मिलेगा। परंतु अगर तुम कल की फिक्र करते रहोगे, चिंता में रहोगे, दुविधा में रहोगे, समस्याओं में फंसे रहोगे, तो तुम अपना आज बर्बाद कर लोगे। युवक को गुरु की बात समझ आ गई। उसने आने वाले भविष्य के लिए योजना बनाई। उस योजना को वर्तमान में लागू किया और वर्तमान में ही उस पर आनंदित होते हुए, खुश होते हुए, सुखी होते हुए कार्य किया, बिना इस आस के कि कल वह जीवित रहेगा या नहीं। आज ही भरपूर जीवन जिया। हमारे जीवन में हमारा समय बहुत तेजी से निकल रहा है। हम अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं, बल्कि इसे हम काट रहे हैं। भले ही आपके पास जीवन के कुछ मिनट बचे हों, उन्हें मृत्यु के डर से क्यों खराब करना? उन्हें भी ज्यो, आज ही ज्यो, कल के लिए कसर न रह जाए। चिंता, दुख और दुविधा, समस्या उन्हें ही घेरती है जो कल में जीते हैं, आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, और जिनका कल कभी आता ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जीवन की इस तेज भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम बस सब कुछ पाना चाहते हैं, इकट्ठा कर लेना चाहते हैं,
बेहतर से बेहतर दिखना चाहते हैं, पर किसके लिए, किस कारण? हम दुख, चिंता और समस्याओं के ढेर को उठाए फिरते हैं। और यह सब किस लिए? क्या इसलिए कि हम एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं? पर क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतर समय कौन सा है? जो समय बीत गया वह बीत चुका, जो आना है वह अनिश्चित है, पर जो है वह यही पल है, यही क्षण है। हे भिक्षुओं, जब तक तुम मृत्यु से डरते रहोगे तब तक तुम जीवन नहीं जी सकते। जीवन जीने का समय केवल एक ही है, आज और अभी। आज ही वह दिन है जब तुम मुस्कुरा सकते हो, आज ही वह क्षण है जब तुम गीत गा सकते हो, आज ही वह अवसर है जब तुम आनंद में रह सकते हो। अगर तुम हर दिन सिर्फ आने वाले कल की चिंता में बिताओगे तो वह कल कभी नहीं आएगा। एक बालक एग्जाम के समय कहता है कल पढ़ूंगा, और वह कल कभी नहीं आता। पर जो आज पढ़ता है उसे कभी डर नहीं लगता। जो व्यक्ति आज में जीता है वही आने वाले कल को भी जीत लेता है। बुद्ध कहते हैं, हे मानव, जब तुम बच्चे थे तुम वो नहीं रहे, जब तुम जवान थे वो भी बीत गया, जब तुम बूढ़े होोगे आज का शरीर नहीं बचेगा। हर क्षण तुम मरते हो और नए होते हो। इसलिए अगर तुम जीना चाहते हो तो आज और अभी जियो। यही जीवन का परम सत्य है, यही बुद्ध की वाणी है। इस संसार में एक भ्रम बहुत गहराई तक बैठा है भविष्य को लेकर, और यह भ्रम ही तुम्हारे दुख का कारण है। जीवन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम आने वाले कल में खोजोगे। जीवन वह है जो तुम्हारे सामने अभी घट रहा है। तुम सांस ले रहे हो, यह जीवन है। तुम हंस सकते हो, यह जीवन है। तुम रो सकते हो, यह भी जीवन है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम हर सांस के साथ चिंता कर रहे हो, कल क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं मर गया तो, अगर मेरे पास सब कुछ ना रहा तो। बुद्ध कहते हैं, हे मानव, तुम कोई भविष्यवाणी करने वाले नहीं हो, तुम तो बस जीवित हो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम हर पल खुद को भविष्य की ओर धकेलते हो, और जब वह भविष्य आता है तो तुम फिर उसे छोड़कर एक और भविष्य गढ़ते हो। सच कहूं तो तुम न वर्तमान में जीते हो न भविष्य में, तुम केवल चिंता में जीते हो। एक शिष्य ने मुझसे पूछा, भगवान, हम अपने जीवन का उद्देश्य कैसे जानें? मैंने कहा, जीवन का उद्देश्य जानने के लिए पहले यह जानो कि जीवन क्या है। जीवन कोई चीज नहीं जिसे तुम बाहर ढूंढो। जीवन वह है जो तुम्हारे भीतर घट रहा है। जब तुम मौन हो, शुद्ध हो, जागरूक हो, वही जीवन है, वही आनंद है। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास समय नहीं है, समस्या यह है कि तुम्हारे पास जो समय है तुम उसे कभी जीते नहीं। लोग कहते हैं समय कट रहा है, पर जब समय नहीं रहेगा तब तुम क्या काटोगे? एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के समय रो रहा था। मैंने पूछा, क्यों रो रहे हो? वह बोला, भगवान, मैं अब तक जी ही नहीं पाया। मैं हमेशा सोचता रहा कल करूंगा, पर वह कल कभी आया ही नहीं। क्या तुम चाहते हो अंत में तुम्हारी भी यही दशा हो? जो अपने जीवन को हर दिन ऐसे जीता है जैसे यह उसका अंतिम दिन हो, वह कभी पछताता नहीं। सच्चा ज्ञान क्या है? यह जान लेना कि जो समय तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती है, और वह समय है अभी। सच्चा सुख क्या है? यह मान लेना कि जो कुछ तुम्हारे पास है वही पूर्ण है, और जो नहीं है उसकी जरूरत अभी नहीं है। सच्चा जीवन क्या है? हर क्षण में जागरूकता के साथ जीना, हर सांस में धन्यवाद भरना, हर दिन को उपहार समझकर स्वीकार करना। बुद्ध कहते हैं, ध्यान रखना, तुम्हारा बचपन कभी लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारी जवानी एक स्वप्न की तरह बीत जाएगी, और बुढ़ापा दरवाजे पर दस्तक देगा। उससे पहले तुमने जो जीवन को नहीं जिया वह तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए मैं कहता हूं, आज ही जी लो, आज ही हंस लो, आज ही गा लो, आज ही नृत्य कर लो, क्योंकि आज ही जीवन है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।